दुनिया में तबाही का काउंटडाउन क्या है ईरान का हॉर्मुज स्ट्रेट प्लान। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। ईरान और इसराइल के बीच में जो युद्ध अब छिड़ चुका है और उसमें जिस तरीके से अमेरिका ने अपनी एंट्री कर ली है और रूस और अमेरिका जिस तत्परता से इस युद्ध के पीछे एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, उसके बाद से जो है अब एक जो है नई मुसीबत आने को तैयार हो चुकी है, क्योंकि इसको लेकर ईरान ने अपना एक प्रस्ताव पास किया है, पारित किया है। ये सोचा है प्रस्ताव पारित करने के बारे में दरअसल कि हॉर्मुज स्ट्रेट एक्शन लिया जाए। अब इससे दरअसल पूरी दुनिया में तो तबाही आ ही जाएगी, लेकिन इंडिया पर इसका कितना असर पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि पहले हमें ये समझना होगा इसको लेकर कि आखिर ये जो प्रस्ताव संसद में ईरान में लाया गया है, सामने आया है, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, ये क्या है और इससे कैसे दुनिया पूरी प्रभावित हो जाएगी। हालांकि जरूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि जिस तरीके से जो ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, अमेरिका के अल्टीमेटम के बाद भी जिस तरीके से ईरान ने साफ कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं रुकने वाले। तो इसके बाद दरअसल अब जो है ईरान ये नया एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट यानी कि जो समुद्री जो रास्ता है जहां से पूरी दुनिया में जो है व्यापार होता है वैश्विक स्तर पर, उसे प्रभावित करने की जो है अगली चाल ईरान की साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। ऐसे भी सबसे पहले दरअसल ये हम समझे थोड़ा सा कि आखिर ये हॉर्मुज स्ट्रेट प्लान क्या है। ये दरअसल ईरान और ओमान के बीच में पड़ता है, जो कि ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ये एक दरअसल समुद्री रास्ता है और महत्वपूर्ण रास्ता ये है, जिसमें जो है तेल निर्यात का ये मुख्य मार्ग पूरी दुनिया के लिए ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत के तेल का जो है ये मुख्य मार्ग है, जिसे अब बंद करने के लिए, रोकने के लिए जो है ईरान अपने प्लान्स तैयार कर रहा है। जिसमें आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 30% कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया को सप्लाई होता है और अगर ईरान इस समुद्री मार्ग को बंद कर देता है तो जाहिर तौर पर जो है सप्लाई चेन प्रभावित होगी, जिसका असर जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से, क्योंकि कच्चा तेल जो है वो आता है वहां से, एलपीजी जो गैसेस है वो वहां से आती है। तो ऐसे में अगर ये रास्ता ही ईरान बंद कर देगा तो आप सोचिए ये हो सकता है कि आने वाले समय में आपके लिए और हमारे लिए खाने पीने के भी लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि 30% कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया को सप्लाई होता है और पूरे वर्ल्ड का 30% अगर हम देखें और समझें, यानी कि 17 मिलियन बैरल तेल, आप सोचिए कि इस रास्ते से जो है निकलता है, समुद्री मार्ग से होते हुए, जो कि पूरे अन्य देशों में जाता है। तो कितना इंपॉर्टेंट ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, आप समझ सकते हैं कि कितना मुख्य ये मार्ग है जिसने पूरी दुनिया की जो है जीविका को बनाकर रखा हुआ है। अगर यही बंद हो जाएगा तो तबाही साफ तौर पर पूरी दुनिया में आ जाएगी। 20% वैश्विक एलएनजी यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन गैस जो है वो भी इसी रास्ते से निकलती है, इसी मार्ग से ट्रांसफर होने के लिए जो है जाती है। अगर हॉर्मुज के जलमार्ग को जो है ब्लॉक कर दिया जाता है तो आप सोचिए कि हो सकता है आपकी हमारी जिंदगी थम जाए। अब दरअसल ये भी सवाल सबके माइंड में आ रहा होगा, हालांकि जब दो देशों के बीच में लड़ाइयां होती हैं तो जो संधियां दोनों देशों के बीच में होती हैं, सीधा असर जो है उसी पर पड़ता है, क्योंकि हमने देखा कि अभी पिछले दिनों पाकिस्तान और भारत के बीच में जिस तरीके से जो स्थितियां बनी, तो उसमें सिंधु जल समझौता साफ तौर पर करार जो था वो खत्म हो गया। नुकसान पाकिस्तान को हुआ बहुत ज्यादा, लेकिन अब ये जो संधि है, ये जो जल संधि है ईरान की, अगर ये खत्म हो जाती है तो आप सोचिए सिर्फ दो देश इसमें नहीं पिसेंगे, इसमें पूरी दुनिया पिसेगी। तो इसमें सवाल दरअसल अब ये आता है कि आखिर क्या ये संभव है कि ये ब्लॉक हो सकता है। तो जवाब है हाँ। सबसे सकरे मार्ग पर इसकी चौड़ाई 33 किलोमीटर है। जहाजों की आवाजाही सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ाई वाले मार्ग पर संभव है, और अगर ये 3 किलोमीटर का रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है, जो कि कर सकता है ईरान,
तो दुनिया भर में तेल के जहाजों में ट्रैफिक लग जाएगा। आप सोचिए कि अगर जो जो काम आसानी से समुद्री रास्ते से हो रहा है, अगर वो सड़क के मार्ग से या फिर हवाई मार्ग से संभव तो नहीं है, अगर इस तरीके से किसी तरीके से मैनेज होता है, तो कैसे आप तक हम तक ये चीजें पहुंचेंगी जो हमारी रोजमर्रा की जीवन की चीजें हैं। तो ये संभव है कि ये रास्ता बंद हो सकता है, लेकिन सवाल अब ये आता है कि अगर ये रास्ता बंद हो सकता है तो क्या कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं है? क्या कोई दूसरा स, समुद्री मार्ग नहीं है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल। लाल सागर या ओमान की खाड़ी तक सड़क मार्ग तक की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देता है, इसी वे को बंद कर देता है, इस समुद्री रास्ते को बंद कर देता है, तो और कोई चारा पूरी दुनिया के पास नहीं है। मजबूर होना पड़ेगा, तबाही साफ तौर पर दुनिया में आ जाएगी। इसलिए दरअसल अब जो है ये कहना लाजमी है कि दुनिया में क्या तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और अब हम दरअसल इस पर आते हैं कि भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा। तो भारत में आपको दरअसल बता दूं कि भारत में भी इसी रास्ते से 20% से ज्यादा जो है, चाहे कच्चा तेल हो चाहे एलएनजी गैस हो, वो दरअसल आती है। तो ऐसे में अगर ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट प्लान है ये अगर बंद हो जाता है तो सप्लाई चेन जो है रुक जाएगी। और हालांकि इससे पहले भी जो है भारत में, माफ कीजिएगा, 37% तेल इसी मार्ग से आता है, जिसका इस्तेमाल हमारे पूरे रोजमर्रा के जीवन में होता है। हम जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो तेल हो, ऑयल हो, केमिकल हो, तमाम तरह की चीजें वो आपके जीवन में आप उपभोग करना बंद कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान भारत के लिए होगा। अब दरअसल सप्लाई चेन बंद हो जाएगी। सवाल ये था कि वैकल्पिक रास्ता है, हो सकता है, तो उसका जवाब है नहीं। अब सप्लाई चेन बंद हो जाएगी तो कैसे प्रभावित होंगी चीजें, वो आपको बेहतर पता है। क्या पहले कभी ये ब्लॉक हुआ है? आप सोचिए कि इसके पहले जब बड़े बड़े युद्ध हुए तब ये रास्ता ब्लॉक नहीं हुआ। 1980 के ईरान इराक युद्ध में भी आप सोचो कि जहाजों की आवाजाही नहीं रुकी थी, नहीं बंद हुआ था ये रास्ता। लेकिन अब जो है ये जो ईरान के लिए भी खुद आर्थिक जो है लाइफलाइन के तौर पर जानी जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा कच्चा तेल ईरान में होता है, सबको जानकारी है, और वहीं से जो है पूरे वर्ल्ड में ये सर्कुलेट होता है। तो ईरान की भी हालांकि ये एक आर्थिक तौर पर जो है लाइफलाइन है, जिससे उनका भी देश मजबूत हो रहा है। लेकिन इसका असर जो है वो जाहिर तौर पर पूरी दुनिया में पड़ेगा, और भारत में भी इसका साफ तौर पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत में 37% तेल, आप सोचिए कि भारत में जो है 37% तेल ईरान से, इस रास्ते से, हॉर्मुज स्ट्रेट जो समुद्री रास्ता है, जो सी वे है, आप सोचिए वहां से आता है। तो ऐसे में अगर ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है, अगर ये रास्ते बंद हो जाते हैं, तो भारत के लिए जो है बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी होने वाली कंडीशन साफ तौर पर आ सकती है। ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन ये हालांकि देखने वाली बात होगी, सभी का जो है एक इंटरेस्ट अब इस बात पर आने लगा है कि युद्ध तो हो रहा है, लेकिन इस युद्ध के दुष्परिणाम जो है वो किस किस रूप में, कैसे कैसे रूपों में सबको झेलना पड़ेगा। क्योंकि ये भी बात हम लगातार कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं ईरान और इसराइल के बीच में, रूस जिस तरीके से अपने सेना को तैयार कर रहा है, पाकिस्तान जिस, बाकी जगह अमेरिका अमेरिका जिस तरीके से एक्टिव फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है, जो है परमाणु बम के ठिकानों को ईरान के उड़ा दिया अमेरिका ने, ये एक्शन, ये स्ट्राइक जो अमेरिका ने की है, इससे जाहिर तौर पर जो माहौल पूरा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो बहुत खतरनाक स्थितियां लेकर आ सकता है, जिनमें से एक ये भी है, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट अगर बंद हो जाता है तो लाइफलाइन, आप सोचिए, पूरी दुनिया की कट जाएगी, पूरी दुनिया की लाइफलाइन बंद हो जाएगी। आपके लिए और हमारे लिए जो है जीवन यापन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में आपकी क्या राय इस पर है? ये जो दुनिया में तबाही का काउंटडाउन का जो संकेत मिल रहा है ईरान की तरफ से, अगर ये समुद्री रास्ता ईरान बंद कर देगा तो कैसे आगे सर्वाइवल के लिए चीजें बढ़ेंगी? क्योंकि
चीज़ें इतनी महँगी हो जाएँगी कि हम सब उसे अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे, जिसका प्राइस आज 100-150 रुपए है। ये हो सकता है कि आने वाले समय में 1000 से 2000 इसकी कीमतें पहुँच जाए। तो आप समझ सकते हैं कि क्या प्रभाव इसका सभी के निजी जीवन में पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल ये जो जानकारी और जो ये सरगर्मियाँ लगातार उड़ रही हैं कि क्या हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ईरान बंद कर देगा, ब्लॉक कर देगा, उसको लेकर आपकी प्लीज़ क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।